चलिए पहाड़ प्रभात की शुरुआत करते हैं हिमाचल से। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताने जा रहे हैं और शिमला से बड़ी खबर। आज बरोटीवाला जाएंगे सीएम जयराम ठाकुर। बरोटीवाला सोलन जिले में आता है। टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन आज सीएम जयराम ठाकुर वहां पर करने वाले हैं। बड़ा हब है। हेलीकॉप्टर से बरोटीवाला सीएम जयराम ठाकुर आज पहुंचेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास, कितने बजे के करीब सीएम जयराम ठाकुर बरोटीवाला जाएंगे? आज वहां पर क्या खास? देखिए, आज का दिन बड़ा अहम है और आज बैठकों का दौर जो है वो शिमला में होना है और ठीक उससे पहले आज सुबह के समय ही, बल्कि अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हेलीकॉप्टर के माध्यम से बरोटीवाला जाना है। और बरोटीवाला ये वो जगह है जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है और बड़ी इंडस्ट्रीज जो है वो हिमाचल प्रदेश के इस कोने में है। ऐसे में बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ ये पूरा क्षेत्र जो है इसी इंडस्ट्रीज से जो है वो जुड़ा है। और ऐसे में एक बड़ा प्लांट जो है, क्योंकि ये दूसरा प्लांट होगा बिरला टेक्सटाइल मिल्स का, और इस दूसरे प्लांट को जो है आज यहाँ पर इनॉग्रेट जो है वो किया जाना है। और ऐसे में मुख्यमंत्री का दौरा जो है वो इसमें कई मायनों में अहम जो है वो इसलिए भी है क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में जिस तरह से अब अगर हम बात करें आने वाले दिनों में जिस तरह से इन्वेस्टर्स मीट होना है और दूसरा ग्राउंड ब्रेकिंग के तौर पर जो है वो इसे जोड़कर भी देखा जा रहा है कि किस तरह से नए रोजगार के अवसर हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं। इन तमाम चीजों के मद्देनजर अब नए प्रोजेक्ट्स जो है वो हिमाचल प्रदेश में आए, इन्वेस्टर जो है हिमाचल प्रदेश में आए, इनको लेकर प्रक्रिया जो है वो सरल भी की जा रही है। लेकिन अहम ये है कि आज का ये दौरा जो है ये मुख्यमंत्री का रखा गया है और इसके बाद ये मानकर चलिए कि 11:30 के आसपास जो है मुख्यमंत्री फिर से शिमला पहुंच जाएंगे और उसके बाद जो अहम बैठक है भाजपा की उसमें जो है वो भाग लेंगे। जी विकास शुक्रिया। विकास, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अपने तमाम दर्शकों को एक और बड़ी खबर बताना जरूरी है। फिलहाल आपको बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर आज बरोटीवाला जाएंगे और इसी बीच हिमाचल प्रदेश की सियासत से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक है। तो बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक बेहद खास राज्य अतिथि गृह पेटो हाउस में दरअसल ये बैठक होने वाली है और सीएम जयराम ठाकुर बरोटीवाला जाएंगे। बरोटीवाला के बाद जब वो शिमला वापस लौटेंगे तो इस बैठक में वो शामिल होंगे। सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में दरअसल ये बैठक होने वाली है। ये भी आपको जानकारी इस बैठक से जुड़ी हुई दे दें कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह इस बैठक में विशेष रूप से मौजूद रहने वाले हैं। उपचुनाव में मिली हार पर आज मंथन होगा। मंथन होने वाला है। मंथन के बाद रिपोर्ट यहाँ पर बनाई जाएगी और रिपोर्ट बनाने के बाद केंद्रीय आला कमान को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सीएम जयराम ठाकुर इसमें शामिल होंगे। पूर्व सीएम प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल भी इसमें शामिल रहने वाले हैं। प्रभारी और सह प्रभारी भी इसमें शामिल। विकास शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, आपकी तरफ से कुछ देर पहले भी ये बताया जा रहा था कि बड़ी बैठक होने वाली है। आज की इस बैठक में उपचुनाव में मिली हार पर मंथन के अलावा और कौन कौन से मुद्दों पर मंथन चर्चा हो सकती है? विकास, देखिए, सबसे पहले आज बुधवार का दिन है और आज के दिन जो है कोर ग्रुप की जो मुख्य बैठक है वो आज होने वाली है। कोर ग्रुप में ये देखिए आपकी जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के प्रभारी हैं वो मौजूद रहेंगे। अविनाश राय खन्ना, संजय टंडन सह प्रभारी जो हैं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ जो तमाम पदाधिकारी हैं, चाहे उसमें मुख्य रूप से अगर हम देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जो है वो खास तौर पर आज यहाँ पर मौजूद रहेंगे और आज से बैठकों का दौर जो है वो जारी रहेगा। आज कोर ग्रुप की बैठक होनी है, लेकिन इसके बाद वीरवार और शुक्रवार को जो है वो विस्तारित जो इनकी समिति है उसकी बैठक यहाँ पर होने वाली है और उसके बाद ये मानकर चले कि हार की समीक्षा जो है वो यहाँ पर की जाएगी। क्या वो कारण रहे जिसमें उपचुनावों में हार हिमाचल प्रदेश में भाजपा को मिली है सत्ता में रहने के बावजूद भी, तो क्या वो कारण रहे? भीतरघात अगर हुआ है तो क्योंकि भीतरघात की खबरें जो है वो लगातार सामने आ रही थी, अगर भीतरघात हुआ है तो क्या कारण रहे? कौन कौन वो लोग हैं जिनके कारण भीतरघात जो है वो यहाँ पर हुआ है या भीतरघात को हवा जो है वो ज्यादा यहाँ पर मिली है? तमाम ये कारण रहने वाले हैं और निश्चित रूप से ये भी चर्चा थी कि क्या ऐसे पदाधिकारी जिन्होंने पार्टी की खिलाफत यहाँ पर की है, चुनावों में पार्टी के खिलाफ यहाँ पर काम किया है, या उन प्रत्याशियों के लिए काम नहीं किया गया जिनको उम्मीदवार के तौर पर यहाँ चुनावों में भाजपा ने उतारा था। तो ये तमाम चीजें जो है वो रहने वाली है। इसको लेकर चिंतन और मंथन किया जाएगा और चिंतन और मंथन इस चीज को लेकर भी है
कि आने वाले जो अब 2022 के जो चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव हिमाचल प्रदेश में होने हैं, किस तरह से अपनी राह जो है वो आसान बनाई जाए, किस तरह से लक्ष्य को प्राप्त किया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर रणनीति यहाँ पर बनाई जाएगी। और अहम ये भी है कि बड़े फैसले जो है इस बैठक के बाद जरूर लिए जा सकते हैं। सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल में फेरबदल की खबरें जो है वो सामने निकल कर आ रही थी, या इसके अलावा कुछ मंत्रियों को हटाए जाने की बात भी आ रही थी। लेकिन पदाधिकारियों पर एक्शन होता है जिन्होंने पार्टी की खिलाफत यहाँ पर की है चुनावों में, और आने वाले दिनों में अब 2022 के लिए मिलकर काम करना है। तमाम चीजों को लेकर रणनीति जो है वो इन बैठकों के जरिए जो है वो यहाँ पर होगी। ये 3 दिन की बैठक जो है वो आज से चिंतन मंथन इस पर शुरू होगा। एक और सवाल ये विकास की सीएम जयराम ठाकुर जिस तरह से मौजूद रहेंगे, कहा यह भी जा रहा है कि पूर्व सीएम प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल भी इसमें शामिल होंगे, क्या शांता कुमार भी इसमें शामिल होंगे, और कौन कौन से बड़े नाम है जो इस बैठक में शामिल रहने वाले हैं? विकास, देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार को भी इस बैठक के लिए कहा गया था, लेकिन उनकी तरफ से पहले ही ये जानकारी जो है वो साझा कर ली गई है हाईकमान के साथ भी और प्रदेश के जो आला नेता हैं उनके साथ भी। सीधे तौर पर उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर अवगत कराया था कि उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, स्वास्थ्य कारणों से वो इस बैठक में जो है वो भाग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ट्रैवलिंग रहती है और ऐसे में जो सफर है कांगड़ा से यहाँ तक का, शिमला का, वो काफी लंबा रहता है। और ऐसे में हवाला इसी चीज का दिया था उन्होंने कि स्वास्थ्य कारणों के कारण वो यहाँ पर जो है वो शिमला में इस बैठक में भाग नहीं ले पाएंगे। हालांकि वर्चुअली वो भाग ले पाएंगे या किस तरह से उनको कार्य समिति की इस बैठक के जो चीजें हैं वो किस तरह से अवगत कराया जाएगा ये देखना होगा। लेकिन इसके बाद जो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको यहाँ पर विशेष तौर पर जो है वो बुलाया गया है, क्योंकि वो कोर ग्रुप के सदस्य भी हैं। ऐसे में वो खास तौर पर यहाँ पर शिमला में मौजूद रहेंगे इस बैठक पे। आज शाम 4 बजे का समय जो है वो निर्धारित किया गया है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि लंच के बाद कभी भी ये बैठक हो सकती है, क्योंकि सभी को दूर दूर से यहाँ पर पहुंचना है। अविनाश राय खन्ना के साथ साथ जो संजय टंडन है वो बाहर से आए हैं। इसके अलावा और भी ऐसे पदाधिकारी हैं वो जो राज्य के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचे हैं और इन अहम बैठकों के दौर में शामिल होने के लिए। तो निश्चित रूप से ये कई मायनों में अहम जो है इस बैठक को माना जा रहा है। आज ये मंथन जो है वो शुरू होगा और इसके बाद जो भी इस मंथन में निकलेगा उसको रिपोर्ट बनाकर जो है वो हाईकमान को भेजा जाएगा, और हाईकमान जो है इस पर आखिरी फैसला लेगी कि क्या खिलाफत करने वालों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है या फिर कोई और राह जो है वो देखी जाएगी कि किस तरह से 2022 की राह जो है वो यहाँ पर आसान की जाए। बिल्कुल विकास, तो एक नहीं बल्कि कई मुद्दों को लेकर आज इस बैठक में मंथन होने वाला है। 3 दिनों तक ये मंथन चलेगा, 3 दिनों तक बैठक चलने वाली और आज से बैठकों का दौर शुरू होने वाला है। शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज से शुरू, और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जुड़े हुए थे, उनकी तरफ से विस्तार से जानकारी दी गई कि शाम 4 बजे के करीब बैठक शुरू होने वाली है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हिमाचल प्रदेश के वैक्सीनेशन अभियान से जुड़ी हुई बता रही। हिमाचल में मिशन वैक्सीनेशन अभियान और स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर कमर कस चुके हैं। लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। 9 दिन में 9 लाख के करीब लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रोज अगर 1 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी तभी टारगेट पूरा होगा। बॉर्डर एरिया पर भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। बाहरी राज्यों से भी आने वालों को लगातार वैक्सीन लगाई जा रही है, तो बॉर्डर पर भी प्रशासन अलर्ट है और जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। घर घर जाकर आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स भी लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं। मेरे सहयोगी किरण यादव इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। किरण, अब बस कुछ ही दिन बचे हैं क्योंकि वैक्सीनेशन के टारगेट को पूरा करना है, और अगर हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग हर दिन 1 लाख के करीब लोगों को वैक्सीन लगाता है तो टारगेट पूरा हो पाएगा। फिलहाल इस खबर से जुड़ी क्या जानकारी? देखिए महिमा, स्वास्थ्य विभाग ने 9 दिन में करीब 9 लाख लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य तय किया है और 23 से 30 नवंबर तक हर दिन 1 लाख लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जाएगी। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कार्य योजना भी तैयार की है। इस योजना के तहत विभाग प्रदेश के सभी बॉर्डर एरिया पर वैक्सीनेशन सेंटर खोलेगा और वहां से बाहर से आने वाले सभी लोगों की गाड़ी की चेकिंग की जाएगी। और इसी बीच अगर बाहर से आने वाले व्यक्ति को किसी को भी पहली या दूसरी डोज नहीं लगी हुई होगी तो बॉर्डर पर ऑन द स्पॉट उन्हें टीके लगाए जाएंगे। शुक्रिया किरण यादव इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। घर घर जाकर तो लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा बॉर्डर्स पर भी अब स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। बाहर से आने वाले लोगों को भी
वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही, आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर से मुखातिब करवाते हैं और ये बड़ी खबर है, शिक्षा विभाग ने भर्ती के लिए दरअसल पैनल बनाया है और आपको बता दें कॉलेजों में प्रिंसिपल के खाली पदों को भरा जाएगा। ये भी आपको जानकारी दे दें कि विभाग ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश में कॉलेजों में प्रिंसिपल्स की खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। 25% सीधी भर्ती के हिसाब से भरेंगे और फिलहाल आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने भर्ती के लिए पैनल भी तैयार किया है, पैनल बनाया गया है। उस पैनल के आधार पर भर्ती प्रक्रिया की जा रही है। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, कॉलेज में भरे जाएंगे प्रिंसिपलों के खाली पद। जानकारी आपको इस खबर से जुड़ी हुई ये बता दें कि 25% सीधी भर्ती और 75% पद पदोन्नति से विभाग भरेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाल परमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कृपाल परमार ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप को त्याग पत्र भेजा है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद कृपाल परमार ने कहा कि आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने के बाद उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो किसी भी सूरत में पार्टी नहीं छोड़ेंगे, बल्कि पार्टी में रहकर उन लोगों को बेनकाब करेंगे जो पार्टी के खिलाफ काम करते आए हैं। ऐसा कि पिछले 4 साल से लगातार एक सुनियोजित तरीके से ब्रिटिश लोगों के खिलाफ, जिसमें बहुत से लोग शामिल हैं, उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही थी और जो अलग अलग धंधों में लगे हुए लोग इस तरीके से दलील कर रहे थे। और ये मामला हम लगातार पार्टी और सरकार के स्तर पर उठा रहे थे। मैंने हर स्तर पर ये बात उठाने की कोशिश की, बात उठाई भी, बात की भी, सबूत भी दिए, लेकिन जैसे जैसे हम सबूत देते थे उन लोगों की प्रमोशन हो जाती थी और वो हमारे खिलाफ से ज़्यादा उग्र हो जाते थे। और अंत में मैंने ये सोचा कि अब दाल नहीं गल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसे एक कार्यकर्ता को इस पद पर बना रहना चाहिए, इसलिए मैंने इस पद से इस्तीफा दिया। जलालत रुक नहीं रही है। आपने टिकट नहीं दिया, मैंने चूं नहीं की। आपने कहा चुनाव मत लड़ो, मैंने नहीं लड़ा। अगर मैं चुनाव लड़ता तो फतेहपुर में भी हालत जो थी वो कोट खाई वाली होती। मैंने एक पार्टी के सिपाही के नाते उसको बर्दाश्त किया, लेकिन आत्मसम्मान के आगे कुछ नहीं है और इसके लिए कुछ भी करने को मैं तैयार हूं। अब बात वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की सेकेंड डोज का 100% लक्ष्य अब 30 नवंबर की बजाय 3 दिसंबर को पूरा होगा। किन्नौर और सोलन जिले में 100% लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। शिमला, ऊना की अगर बात करें तो यहाँ पर 93%, जबकि अन्य जिलों में 83% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की सेकेंड डोज लग चुकी है। वैक्सीनेशन को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी से खास बातचीत की। साल 2011 की जनसंख्या के अनुसार प्रदेश में 53,77,000 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जानी थी और कार्यक्रम 3 दिन आगे बढ़ने के साथ ही अब लक्ष्य को भी आगे बढ़ाया गया है। देश भर में हिमाचल प्रदेश वो राज्य है जिसने पहली डोज यानी कि फर्स्ट डोज जो है वो कवर करने में देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है और इसमें दूसरी डोज के लिए भी अब जो तय लक्ष्य है उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग क्या प्रयास कर रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमिताभ अवस्थी। अवस्थी साहब, किस तरह से देख रहे हैं, सेकंड डोज के कितना नजदीक है लक्ष्य पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश? इस समय सेकंड डोज हम 85% के आसपास अचीव कर चुके हैं और जो टारगेट हमने अपने लिए सेट किया है वो ये है कि अगले 7-8 दिनों में हम इसे सैचुरेट करें। इसके साथ साथ ऐसे कौन कौन से प्रयास हैं जिस तरह से किए जा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि रोजाना बैठकें की जा रही हैं, किस तरह की बैठकें की जा रही हैं, क्या उम्मीद है, क्या लक्ष्य है? आजकल हम डेली जो है हमारे जो जिला अधिकारी हैं, डीसीज हैं और जो हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनके साथ डेली बेसिस पे हम रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि कई एरियाज में अब एरिया स्पेसिफिक इश्यूज एंड में आते हैं। हम सबको पता है कि जब आप 100% टारगेट अचीव करने के नजदीक होते हैं तो छोटी छोटी बहुत समस्याएं आती हैं जिनका डे टू डे बेसिस पे सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं एक दूसरे के साथ ताकि किसी प्रकार की किसी को कठिनाई ना आए
और उसके अतिरिक्त हर जिले में अलग अलग मॉडल, कहीं हम जैसे मोबाइल वैन्स हमारी जा रही हैं, कहीं पैदल हमारे लोग घर घर तक पहुंच रहे हैं, कहीं पे हम कैंप्स के माध्यम से लोगों को एक स्पेसिफिक जगह पर बुला के स्पेशल कैंप्स आयोजित कर रहे हैं। और इस प्रकार से जितनी जो चीजें हम फील्ड में सोच सकते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स करके हम इस टारगेट को अचीव करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो आगे चल रहे हैं, कहाँ कहाँ कितना प्रतिशत जो है वो कवर किया गया? लाहौल, किन्नौर और सोलन ऐसे जिले हैं जो अपना टारगेट अचीव कर चुके हैं। बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर, इवन अब तो कुछ दिनों के बाद चंबा भी, ये ऐसे जिले हैं जो अगले 3-4 दिनों में अपनी सैचुरेशन के आसपास पहुंच जाएंगे। शिमला भी ठीक कर रहा है। कांगड़ा और मंडी 2 हमारे जो सबसे बड़े जिले हैं, उनमें अभी थोड़ी कसर है, लेकिन हम आश्वस्त हैं कि अगले 7-8 दिनों में वहां भी जिस प्रकार से हमारी टीम्स सारी की सारी फील्ड में लगी हुई हैं और मेहनत कर रही हैं, हम यहाँ पर भी अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमिताभ अवस्थी, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो निर्धारित लक्ष्य रखा गया है तब तक अब वैक्सीनेशन के टारगेट को पूरा कर लिया जाएगा। और ऐसे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी वैक्सीन लगवाने के लिए सेकंड डोज के लिए सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन अपील जो है वो यही की जा रही है कि आप जल्द से जल्द आएं ताकि कोरोना जैसे संक्रमण से, खतरे से जो है वो निपटा जा सके। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए जनता टीवी, क्योंकि जनता टीवी आपकी ताकत।